एमआईएम की जानिब से हम लोग आए हुए हैं और मिल्लत। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार के नवादा में एक मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें अतहर नाम के एक मुस्लिम नौजवान को बड़ी बेरहमी से 1 दर्जन के आसपास लोगों ने मारा पीटा और उनकी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई थी। जो आखिरी वीडियो अतहर साहब का मीडिया में सामने आया, जिसमें उन्होंने खुद ये बताया कि कैसे उन्हें पहले तो मारा पीटा गया, उनसे पैसे छीने गए, उसके बाद उन्हें वहाँ से यानी कि नवादा में ही एक जगह से दूसरी जगह उन्हें एक गाँव में एक कमरे में ले जा कर के बंद किया गया। उनका पैंट चेक किया गया और फिर ये तय किया गया कि ये मुसलमान है, जैसा कि उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद उनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। उन्हें उनके जिस्म पर पेट्रोल डाला गया, गर्म रॉड से उनके जिस्म को दागा गया, पिलास से उनके कान को कुतरा गया, उनकी उंगलियां जो है वो जलाई गई, उनको कुतरा गया। इस तरह की बातें सामने आई, जो सुनने के बाद आपको भी भय भय महसूस हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकता है। इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई, आपको जानकारी होगा। प्रशासन ने इस बारे में सूचना दी कि बाद में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इस पूरे प्रकरण के बीच जो आरोप जिनकी हत्या हुई, जिनकी मौत हुई, उनके ऊपर भी साजिशन कई आरोप भी तय किए जा रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आई। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, उनके साथ और विधायक मुर्शीद मुखिया सरवर साहब और दीगर जो एआईएमआईएम के नेता हैं, मिथिलांचल से अनीसुर रहमान साहब और कई लोग जो कि केवटी से प्रत्याशी थे, और कई पूरी टीम, राणा रंजीत सिंह और पूरी टीम जो है मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की आज बिहार शरीफ उनके आवास पर पहुंची, यानी कि उनके आबाई वतन, उनके घर पर पहुंची और वहां जाकर के ये कहा कि भाई हम आप तमाम लोगों के साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों जमीयत उलमाए हिंद, आप जानते हैं जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने यह बताया कि उनकी पूरी बातचीत जो है अतहर के परिवार से हो रही है, जिनकी मौत मॉब लिंचिंग में हुई। उनके परिवार को पूरी लीगल टीम जो है वो जमीयत उलमाए हिंद प्रोवाइड करेगी और उनके केसेस को लड़ेगी, उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। इस बीच अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की भी टीम पहुंची है। क्या कुछ वहां बातचीत हुई, कुछ वीडियो फुटेज हमारे पास है, आप देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एमआईएम की जानिब से हम लोग आए हुए हैं और मिल्लत के ऊपर होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है। हनीफ साहब हैं हमारे तरफ से आए हुए हैं, रंजीत राणा साहब, मुर्शीद आलम साहब हैं जो कि कुछ अदम सरवर साहब, ये गुलाम सरवर साहब वहाँ पूर्णिया के एमएलए हैं, आईसी से हमारी पार्टी से जो लीडर हैं जनाबी इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, और मामला ये है, हाँ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस बात। देखो बेटी, अपनी माँ को इंसानी ज़िंदगी में 2 वक्त आजमाइश होती है। अल्लाह तबारक तआला इंसान को शुक्रगुजार हो जाना चाहिए और अल्लाह आजमाता है इंसान को मुसीबत में डालता है, तो मुसीबत में इंसान को सब्र करना चाहिए। ये बड़ी मुसीबत है, इस मुसीबत पर सब्र करना है बेटा। और अल्लाह के रसूल यतीम को बेटा अल्लाह की तरफ से खुसूसी रहमत आती है, सब्र करना चाहिए। और अपनी माँ को कह दूँ या आप लोग भी कह दें, ये वक्त मेरा सब्र है। और आपको भी हमको भी जानना चाहिए कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, शहादत के बाद वो मौत सबसे बेहतर मौत है जो मैं रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए जाऊँ और पहाड़ों के दरमियान से बोझ लेकर गुजरूँ और दब कर मर जाऊँ। रिज़्क़ हलाल का हुसूल एक इबादत है और ये बेचारा चोरी नहीं करने गया, ये बेचारा आवारागर्दी करने